नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, निर्मला कॉलेज, रांची। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवि घनानंद की काव्य भाषा पर विचार रखूंगी। घनानंद की काव्य भाषा। किसी भी रचनाकार की रचना का भाषिक मूल्यांकन दो आधार पर किया जाता है। पहला भाषिकीय, जिसमें ध्वनि, स्वनिम, वर्ण, पद समूह, उपवाक्य आदि के अंतर संबंधों की गणना का सांख्यिकी विधान किया जा सकता है। और दूसरा साहित्यिक, जहाँ भाषा के सामर्थ्य पर बल दिया जाता है। भाषा की सामर्थ्य उसकी संप्रेषण क्षमता है। कलाकार अपने शब्दों के सीमित उपयोग से व्यापक अर्थ का संप्रेषण करता है। अतः किसी भी कृति के भाषिक मूल्यांकन के लिए साहित्यिक आधार ही अधिक सार्थक है। साहित्यिक ब्रज भाषा की मधुरता, व्यंजकता और भाव वक्रता का खिला और खुला सौंदर्य घनानंद की काव्य भाषा में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने ब्रज भाषा काव्य परंपरा पर विचार करते हुए यह मत दिया है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के समय तक ब्रज भाषा काफी विकसित हो चुकी थी। घनानंद ने विकसित ब्रज भाषा की परंपरा को स्वीकार करते हुए भी उसमें अपने ढंग के प्रयोग किए हैं। शुक्ल जी ने उनकी ब्रज भाषा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा है कि बिहारी और घनानंद के ब्रज भाषा प्रयोगों को संयुक्त करके ब्रज भाषा का एक अच्छा व्याकरण लिखा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि उनमें ब्रज भाषा का पूर्ण विकास लक्षित होता है। घनानंद ने प्राप्त भाषा के स्वरूप को यथावत स्वीकार न कर भाषिक क्षमता को आगे बढ़ाया है, नवीन प्रयोग किए हैं। कई प्रकार के शब्द भंडार भी विकसित किए हैं, जैसे पैधक का प्रयोग पांव की ध्वनि के लिए, बट का प्रयोग जंगल के लिए और सल का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में उन्होंने किया है। बिहारी लाल ने भी इसी शब्दावली का प्रयोग किया, परंतु उनमें दुरान्वय दोष आ गया। घनानंद इस दोष से बचे रहे। भाषिक क्षमता को बढ़ाने का दूसरा उपक्रम विभाषाओं के शब्दों का यथावत प्रयोग है। उस समय की पूर्वी भाषाओं के शब्द घनानंद में मिल जाते हैं, जैसे पोई, पोई का अर्थ है पिरोना, बोई, बोई का अर्थ है बोना आदि। फारसी के शब्दों में निशानी, भार, जान दिल जानी, हुस्न तथा संस्कृत के शब्दों में योग, मीन, नीर, लोचन आदि का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दों में अधिक, अचूक, विसास, अजान आदि प्रयुक्त हैं। छंद पूर्ति एवं अन्य आवश्यकताओं के कारण कुछ नए शब्द भी गढ़ लिए गए हैं, जैसे अनचाहन, इहरी, देखीबाई आदि। बंधी बंधाई भाषा के पथ पर न चलकर उन्होंने मुक्त स्वतंत्र पथ को चुना है। घनानंद की भाषा अभिधात्मक बिल्कुल नहीं है, अर्थात उनकी अभिव्यक्ति सीधी और सरल नहीं। उनकी अभिव्यक्ति पद्धति तो वक्र और जटिल है।
क्योंकि वे आत्ममंथन एवं आत्माभिव्यक्ति के कवि हैं। संवेगों की जटिलता के कारण अभिव्यक्ति अर्थांतरण की प्रक्रिया में आ जाती है। घनानंद की कविता एक आलाप है, समय से उसका सीधा संबंध नहीं बल्कि सुजान से है। उनकी कविता में लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का बाहुल्य मिलता है। घनानंद के प्रेम की अभिव्यक्ति व्यंजना के सहारे हुई है। यहाँ एक उदाहरण द्रष्टव्य है। जौलो करे आवन विनोद बरसावनै, जैलो करे आवन विनोद बरसावनै, तै लो बरारे बजमारे घन घोरी लो। यहाँ प्रतीक्षा और विश्वास की व्यंजना हो रही है। घनानंद की कविता में व्यंजना से अधिक लाक्षणिकता है। जहाँ शब्दार्थ का वाच्यार्थ में रुकावट, विरोध सूचित हो, वहाँ लक्षणा हुआ करती है। जैसे जहाँ ते पधारे मेरे नैननी ही पाँव मगै, अब ये विचारे प्राण पैंड पैंड पै मनै। यानी हमारे नैनों पर पाँव रखते हुए आए हैं। यहाँ लाक्षणिकता की अभिव्यंजना है। इस प्रकार घनानंद ने भाव की संप्रेषण के लिए इनकी सफल अभिव्यंजना की है। उक्ति चमत्कार के लिए भी मुहावरों एवं लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। कंत रमै उर अंतर में, सुलह नहीं क्यों सुखरागिनी निरंतरता। दंत रहे गह आंगुरी ते, जो वियोग तेह तजय परतंता। हृदय में रमना, सुख राशि लहना, दांतों तले उंगली पकड़ना आदि भाव संप्रेषण में काफी सहयोग करते हैं। घनानंद कवि होने के साथ साथ एक अच्छे संगीतकार एवं गायक भी थे। अतः उनकी रचनाएं छंद विधान से पूरी तरह संयुक्त हैं। प्रेम के काव्य को ध्यान में रखकर ही उक्ति एवं सवैये छंद का इस्तेमाल किया गया है। अलंकार प्रयोग में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। परंतु अलंकार उनके काव्य में भावों की तीव्रता को प्रदान करने के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। कहीं पर भी चमत्कार के लिए या मात्र प्रदर्शन के लिए अलंकारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। घनानंद के कविता में जो अलंकार आए हैं वे उनके काव्य की अधिक स्पष्टता और गहराई के साथ प्रस्तुत करने में ही सहायक हैं। इस बारे में स्वयं घनानंद का कथन है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। वास्तव में घनानंद ने सायास कहीं कुछ नहीं कहा, अपितु जो भी कहा वह उनके हृदय की सहज अभिव्यक्ति बनकर प्रकट हुआ है। धन्यवाद।